ले लेते हैं, ठीक है, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। इस एटम से रूट 2a डिस्टेंस पे कितने एटम्स हैं, ठीक है, हम सेकंड नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने पहले फाइंड आउट कर ली कि रूट 2a पे मिलेंगे, क्लियर। तो रूट 2a पे कितने मिलेंगे, ठीक है, रूट 2a पे कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे देखो, यहाँ आगे इसको रेफरेंस ले रहे हो, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब एक ऐसे ही यहाँ पे एक प्लेन होगा, होगा कि नहीं होगा, लेट अस मेक दैट प्लेन विद रेड, रेड से ही बनाते हैं, ठीक है, रेड से ही बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ एक प्लेन होगा, मतलब एक यूनिट सेल और होगी, ठीक है, हमने उसका सिर्फ बेस बनाया है। तो यहाँ भी एक लैटिस पॉइंट पे एटम रखा होगा, वो भी इससे रूट 2 डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, ठीक है, बट ये ऐसे ही होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अगर हम इस प्लेन को एक्सटेंड करें इस तरीके से, मतलब यूनिट सेल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम होगा और यहाँ पे भी एक एटम होगा, और ये सारे इसके फेस डायगोनल पे रखे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले इसके हमने देख लिए 4 हो गए, ठीक है। अब इस फेस पे भी यही है रूट 2a डिस्टेंस पे, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे इट बिकम्स इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वाले फेस पे जो इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला भी रूट 2a डिस्टेंस पे है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फेस होगा, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पर मतलब एक यूनिट सेल होगी, ठीक है। यहाँ पे भी होगा इस तरीके से, और इस तरीके से होगा, यहाँ पे एटम्स होंगे, और ये सारे एटम्स कितनी लोग पोजीशन पे हैं, रूट 2a पे है, ये रूट 2a पे है कि नहीं है, रूट 2 पे है। तो 4 तो रेड वाले और 4 हो गए ग्रीन, ठीक है। अभी से काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस है, ये भी तो यहाँ से रूट 2a डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो जो ये लेफ्ट फेस पे है, ये भी रूट 2a डिस्टेंस पे है, तो इसका भी अपना एक इस तरीके से होगा, 4 का सेट होगा इसका भी, नीचे भी होगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ये पोजीशन गलत बना दे, इस तरीके से प्लेन होगा। समझ में आ रहा है आपको, आई होप कि आपको समझ पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे भी एक एटम रखा होगा, यहाँ पर भी एक एटम रखा होगा, एंड यहाँ पर भी एक एटम रखा होगा, और सारों की डिस्टेंस क्या होगी, इसके फेस डायगोनल पे ये हैं सारे। तो डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस तो क्या है, डिस्टेंस कितनी पे है, रूट 2a पे। सेकंड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितने पे है, डिस्टेंस तो होगी इनकी रूट 2a। और नंबर में कितने हैं, नंबर में देखो 4 तो ये रेड डायगोनल्स है, 4 ग्रीन डायगोनल लेंथ है, और ये है ब्लैक, 4 ब्लैक है, तो कितने हो गए, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 12। तो 12 सेकंड नियरेस्ट नेबर है इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप इसके लिए भी दिखा सकते हो, इसके लिए भी हर एटम के
हर एटम के लिए सेकंड नियरेस्ट नेबर उतने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि एक के लिए ऐसा है, सारे में सभी एटम्स के लिए आइडेंटिकल सिचुएशन होगी, क्योंकि लैटिस का मतलब ही कि हर एटम के नियर बाई जो सिचुएशन है वो आइडेंटिकल हो। तो इसके नियर बाई अगर 12 है तो उसके सेकंड नियर बाई, तो दूसरे वाले के भी सेकंड नियर बाई 12 ही होंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि 12 किस तरीके से होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये अब और इससे ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते, आई थिंक दोबारा ही बनाना पड़ेगा। कर सकते हैं करेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक रेडियस मतलब कि जो ये एटम्स रखे हैं, एटम्स ऐसे ऐसे नहीं रखे कि इतना सारा स्पेस इन्हें खाली छोड़ रखा, ये हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में बना लिया कि भाई थोड़ा डायग्राम समझने में आसानी रहे, कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ठीक है। बट एक्चुअल में कैसा होता है कि इनकी एटम्स की पर्टिकुलर रेडियस होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रेडियस रेशियो होता है। तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग रखे होते हैं, ठीक है, कि किस टाइप में रखेंगे। तो इस जैसे कि सोडियम का है तो सोडियम की रेडियस कितनी है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेबल होती है, तो वहां से हम देखते हैं कि कितनी साइज उसका कितना होगा, क्लोरीन का साइज कितना है, जिंक का कितना है, कि किस प्रकार का रखा है, कार्बन का रखा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका साइज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड इतना ही साइज है, तो ये हम जनरली फुल साइज ही होता है, ये मतलब कि इसकी यहाँ तक लेंथ तक आता है, यहाँ तक ये एज लेंथ के पूरा आ जाए, इस तरीके से होता है 3D में, है ना। 2D में हम इसको इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, इस तरीके से एटम्स रखे होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस कितनी है, R ले रखी है यहाँ तक, तो यहाँ तक भी R है और यहाँ तक भी R है, तो क्या हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं यहाँ से कि भाई ट्वाइस ऑफ R क्या है, ट्वाइस ऑफ R इसकी एज लेंथ के बराबर है ऑब्वियसली है। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो R यहाँ से क्या आ गई, एटॉमिक रेडियस क्या आ गई, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू A/2, क्लियर, एटॉमिक रेडियस तक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में ये हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, वी कैन इरेज नाउ। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि भाई एटम्स ने कितना स्पेस कवर कर रखा है पर यूनिट जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स ने स्पेस घेर रखा है, ठीक है। तो इसको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक एटम के वॉल्यूम को, एक एटम का वॉल्यूम क्या हो गया, फिर उसमें स्फीयर है 4/3πr3, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ए लेंथ के A3। तो मान लो 2 एटम है तो दो उसके हो जाएंगे, 2 वॉल्यूम के ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो एन इफेक्टिव πr3 और A3, तो इसमें एन इफेक्टिव कितना है 1 है, तो 4/3πr3 और A3। अब r³ कितना है, r कितना है, r इज A/2, तो A/2 का क्यूब करेंगे, A/2 क्यूब, A³ से A³ कैंसिल, 2 की पावर 2 कैंसिल, 1 पावर लेफ्ट, तो π/6, π/6 करेंगे सोल्व, तो आएगा ये 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में करें तो क्या करेंगे, 100 से करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 52% परसेंटेज में। तो 52% इसकी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आई, कितनी आई 52%, क्लियर। टाइप ऑफ पैकिंग कैसी है, टाइप ऑफ पैकिंग हमने इनिशियली मेंशन कर दी थी कि सिंपल क्यूबिक इज अ लूज पैक स्ट्रक्चर, लूज पैक। और इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल में इसका जैसे पोलोनियम की स्ट्रक्चर हो गई, पोलोनियम जो हमारा होता है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पजेस करता है, क्लियर। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लियर। तो लेट अस स्टडी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
So in case of body centered BCC, again we will find all these informations. So let us find all these informations for BCC, body centered cubic.